20 फरवरी 2025 प्रशांत नामक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3rd ईयर एनिवर्सरी मनाने केक लेकर उसके घर पहुंचा, वो भी उसका फेवरेट फ्लेवर लेकर। लेकिन वहां जो उसने देखा वो देख के तो हमें मजा ही आ गया, पर शायद प्रशांत को नहीं। प्रिया अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एनिवर्सरी मना रही थी और ये बहन का लल्ला बेस्ट फ्रेंड उसके मुंह में दे रहा था चोको केक। ये बेस्ट फ्रेंड सिंड्रोम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और कमिटेड लॉन्डो की इनसिक्योरिटी बढ़ा रहा है। अगर आंकड़ों की माने तो पूरे देश में हर साल इससे लाखों लोग पीड़ित होते हैं। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या है ये मेल बेस्ट फ्रेंड, मुश्किल घड़ी में साथ देने वाला या इस नकाब के पीछे छिपा है पलटा के लेने वाला। ये देखते हैं, मजा आएगा। फ्रेंड सिंड्रोम से परेशान ये शख्स हमसे बात करना चाह रहा था और सिसक के अपनी आप बीती बता रहा था। हमारे बीच के डिसीजन अब उसका बेस्ट फ्रेंड लेने लगा था। मेरी बंदी क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या पोस्ट करेगी, कब सोएगी, कब धोएगी, सब कुछ। पहले मुझसे 10-10 घंटे बात करती थी और अब उसके पास मेरे लिए 10 मिनट भी नहीं। जब भी मैसेज करता हूँ ऑफलाइन हो जाती है, ऑनलाइन आती भी है तो मैसेज सीन नहीं करती, और मैसेज सीन भी करती है तो रिप्लाई नहीं करती, और रिप्लाई करती है तो सिर्फ हर बार सिर्फ यही बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करने बोल दो तो इतना बड़ा मैसेज कर देगी। उसके बेस्ट फ्रेंड को खाना बनाने भी आता है, शायरी भी लिख लेता है, उसके पास एक बिल्ली भी है, रोज नहाता है। हद तो तब होगी जब मुझे पता चला कि उसे गिटार बजाना भी आता। उसे गिटार। हम बॉयफ्रेंड्स का क्या होगा साहब? ये समस्या तो काफी गंभीर मोड़ लेती जा रही है। इसलिए इस प्रजाति की जड़ों को समझने के लिए हम पहुंचे विश्व प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट धौलपुर के खोजुराव के पास, जिन्हें खोजना हमारे लिए काफी मुश्किल रहा क्योंकि आज तक इन्होंने कुछ खोजा ही नहीं। अगर आप इतिहास का पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो साला फिजिक्स का टेक्स्ट बुक है। हम बहुत सारा प्रजाति पर रिसर्च किया है, उधार लेकर भूल जाने वाला, लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल करने वाला, लेकिन ये मेल बेस्ट फ्रेंड्स काफी गंडगोल है। इस प्रजाति के उद्भव का हमको कोई पुख्ता सबूत मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर एक दिन खोजते खोजते हमको कुछ मिला। इस धरती पे सबसे पहले 2 मनुष्य जन्म लिया था, एडम और ईव, लेकिन ये दोनों ही तो गोरा था। तो फिर वर्ल्ड मैप पे ये अफ्रीका आया किधर से? इसका मतलब उस टाइम पे वहां पे एक तीसरा आदमी भी मौजूद था। एडम तो बेचारा दिन भर शिकार में बिजी रहता था, तो ईव गुफा में अकेला बोर हो जाता था। ये बालशाला इसी बोरियत का फायदा उठा के ईव के साथ अमावस्या की रात पे कैंडल लाइट डिनर किया। आगे जाकर यही मेल बेस्ट फ्रेंड्स की प्रजाति को विकसित किया। एडम को मरते दम तक इस बात का भनक भी नहीं लगा। वेरी क्लीनली डन, वेरी इंप्रेसिव पर्सन। खोजुराव की थियोरीज तो सिर्फ इस प्रजाति के उद्भव के बारे में बताती हैं, लेकिन ये प्रजाति कितनी खतरनाक है उसका पता चलता है इस वीडियो से जो मशहूर जर्नलिस्ट ओपेनहाइमर ने अपने चैनल पे डाली थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 24 घंटे में मराठी कैसे सीखें? तो मुझे भी सिखा दो भाई। भाई मेरी बहुत फटी हुई है यार, लोग पीछे पड़े हुए हैं। कितनी बार बोला मला जाओ दे भाऊ, मला जाओ दे भाऊ, कहते लिख के दिखा। My name is Oppenheimer. मेरा नाम मशहूर जर्नलिस्ट ओपेनहाइमर है। मैं बेस्ट फ्रेंड्स की प्रजाति पे पिछले 4 महीनों से अंडरकवर ऑपरेशन कर रहा हूँ। मैंने अपने हिडन कैमरा से उनका एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया, जहाँ मैंने देखा कि फेक है मोहब्बत नामक ऑर्गेनाइजेशन सिंगल लॉन्डो को लड़कियों का लालच देके उन्हें मेल बेस्ट फ्रेंड्स बना रहे हैं। इनके स्लीपर सेल्स को भी यही ट्रेन किया जाता है। ये स्लीपर सेल्स सिर्फ हमारी बंदियों के साथ सोना चाहते हैं और इनका मकसद बहुत भयानक है। आज से तुम सबको एक बात ध्यान रखनी है, अपने बेस्टी को उसके बॉयफ्रेंड से हमेशा हमेशा करे दूर रखना है। कुछ भी करो मगर उनमें झगड़ा होना चाहिए। जब लड़ाई होगी और तुम्हारी तरफ वो रोते हुए आएगी तो उसे कंधा दो। जब तुम उसे कंधा दोगे तब वो तुम्हें देगी अपना प्यार। अपनी बेस्टी के फोटो पर जाके लाइक करो। सिर्फ नाइस पिक डियर लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में उसकी तारीफ करो, भले ही झूठी सही। ना रहेगी सच्ची मोहब्बत और ना मिटेगी अपने हाथों की लकीर।
ओपेनहाइमर के स्टिंग ऑपरेशन से ये बात तो समझ आ गई थी कि सिंगल लॉन्डो को ब्रेन वॉश करना मुश्किल नहीं, काफी आसान है। इसलिए इनकी दिमागी हालत को बेहतर ढंग से जानने के लिए हम जा पहुंचे नोबेल पुरस्कार से कोसों दूर रहे साइंटिस्ट रहीम दास के पास। सो कैन यू सी बोथ? फर्क पता चल रहा है ना? सर लेफ्ट वाला एक आदमी का कंधा है और राइट वाला एक बच्चे का। एम आई राइट? यहीं तो धोखा खा जाते हो तुम बॉयफ्रेंड्स। दोनों एक्सरे एक आदमी के ही हैं, लेकिन ये वाला एक्सरे एक बेस्ट फ्रेंड के कंधे का है। देखो एक बॉयफ्रेंड के कंधे से कितना बड़ा और मजबूत है। आओ मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूं। ये एक 100 साल पुराना कंकाल है, एक मेल बेस्ट फ्रेंड का कंकाल। इसके कंधे को अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे ये मुलायम गद्दे जिस पे सर रख के लड़कियां अपने सारे गम भूल जाती हैं। बहुत से लड़कों की गर्लफ्रेंड्स इस पे सर रख के रोई हैं और इसीलिए तुम्हें यहां अभी भी थोड़ी नमी मिलेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ये। अरे ये भाई, ये है एक मेल बेस्ट फ्रेंड का दिमाग। इस कोने को जरा गौर से देखो, यहां अभी भी अपनी फीमेल बेस्टी से शादी करने का सपना पनप रहा है। और बाकी हिस्सों में क्या है? बाकी हिस्सों में तो उसके ब्रेकअप की प्लानिंग चल रही है, लेकिन इस हिस्से को जरा गौर से देखो, यहाँ पर भाभियों के लिए बड़ा प्यार है। तो आपको इनके बर्ताव का कोई इलाज मिला? मैंने 4 साल तक इस विषय पर खूब रिसर्च किया और उसके बाद मुझे ये पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई। जब साइंस की बंदी ने भी घुटने टेक दिए तो हम एकदम क्लूलेस हो चुके थे। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था कि क्यों ना सीधा लड़कियों से ही पूछ लिया जाए। इसलिए हम गर्लफ्रेंड समाज की अध्यक्ष देवी इंदुमती के पास पहुंचे। ये 4 साल में 40 बॉयफ्रेंड बदल चुकी हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड एक ही है। इससे पता चलता है कि इसका बेस्ट फ्रेंड अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है भैया। तो क्यों ना बदलू बॉयफ्रेंड? क्यों ना बदलू बॉयफ्रेंड? रात रात भर बात करती थी उससे, नहाते हुए सेल्फी खींच के भेजती थी, टाइम टू टाइम रिप्लाई करती थी। अब इसमें बॉयफ्रेंड को क्या दिक्कत है? भाई बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, इतना सा हक तो बनता है उसका, है ना? तो अभी आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, जस्ट 5 मिनट पहले ही ब्रेकअप हुआ है। आप बनोगे? नो, आई एम गे। शिट, पूछो क्या पूछना आपको? आप बेस्ट फ्रेंड को कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे रही? क्या? अरे छूट मतलब वैल्यू। ऐसे तो किसी भी बॉयफ्रेंड को दिक्कत होगी ना। हाँ तो होनी भी चाहिए दिक्कत, इसमें क्या है? तभी तो इनको वैल्यू समझ में आएगी। अब मेरे बेस्ट फ्रेंड को देख लो, मेरी हर बात मानता है। मेरा पीरियड का डेट, मेरे पापा का बर्थडे, मेरी मरी हुई दादी का बर्थडे, मेरी दादी की दादी का बर्थडे, यहाँ तक कि मेरी बिल्ली का बर्थडे भी उसको याद है। और तो और मेरे मन में क्या चल रहा है ये तक उसको पता रहता है। और ये बॉयफ्रेंड्स, इनको ये तक याद नहीं रहता कि आज हमारी वीकली एनिवर्सरी है। वीकली एनिवर्सरी कौन मनाता है? मेरा बेस्ट फ्रेंड। एक सेकेंड, उसी का फोन है। एक्चुअली ना आज हमारी 650th वीकली एनिवर्सरी है। वीकली। ओ तो देखा आपने, ये बॉयफ्रेंड्स चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बेस्ट फ्रेंड की जगह कभी नहीं ले पाएंगे। पासवर्ड क्या है? अरे तुम्हारी बर्थ डेट ऑब्वियसली। यार मन्नू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बार बार फोन क्यों कर रहा है? तुम्हारी गेट रेडी विथ मी वाली वीडियो भी नहीं देखने दे रहा है ठीक से। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तुम इसे ब्लॉक कर दो यार। तो कर दो ना। पक्का? हाँ, तुम्हारे जैसा बेस्ट फ्रेंड है मेरी जिंदगी में, मुझे बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत? जस्ट ब्लॉक हिम। इसलिए इस समस्या से बचने का एक ही समाधान नजर आता है, बी समवन्स बेस्ट फ्रेंड। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।